गाइस समय शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं तैयार हो गई हूँ। वो जो सामने श्रुति दिशा रहती हैं वो राखी बांधने आ रही हैं। वो तो जल्दी आ जाती, लेकिन मेरे हस्बैंड का ऑफिस था तो बस ऑफिस से आ रहे हैं। वो 8 बजे तक आ जाएंगे। मैंने तैयारी कर ली है, मैं खुद भी तैयार हो गई हूँ और जो है राखी बंधेगी मुझे भी और लक्ष्य के पापा को भी और लक्ष्य को भी। लक्ष्य सुबह से सूनी कलाई लेके घूम रहे हैं और इत्तेफाक से आज ऐसा हुआ कि आज मेरी जो देवर की बेटी है नीति, उसकी भी राखी नहीं आ पाई है। आ रही होगी, कल तक आ जाएगी। तो वो सूनी कलाई लेके ही घूम रहा है, तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो लोग आ जाएं, राखी बांधें और उनका खाना पीना भी करें। तो बस तैयार हैं हम लोग। साथियों, ये मेरा राखी वाले दिन का ही वीडियो है। थोड़ा लेट हो गए थे, मैं एडिटिंग कर नहीं पाई थी, थोड़ा बिजी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए राखी वाले दिन की शाम की ये वीडियो क्लिप है। मैं तैयारी लगा रही हूँ खाने पीने की। मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है, पुलाव बनाया है, रायता है, गुलाब जामुन है, पापड़, सलाद, सारी चीज़ों की तैयारी मैंने कर ली है। सामने से मेरी 2 ननद जो हैं वो आ रही हैं राखी बांधने के लिए। पहले मैं जिनके घर में रहती थी तो पहली राखी उन्होंने लक्ष्य को ही बांधी थी और मेरे हस्बैंड को उनकी सूनी कलाई पर उन्होंने राखी बांधी थी। इस बात को 6 साल हो गए हैं और 6 साल से ये सिलसिला बराबर चल रहा है। ईश्वर करे हमेशा ऐसा ही चलता रहे। सूनी कलाई पर राखी अगर बन जाती है तो अलग ही बात होती है। तो दोनों बाप बेटे घूम रहे हैं सुबह से। तो अब शाम के करीब 8:30 करीब बज रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आने ही वाले हैं। उन्होंने बोल दिया मैं रास्ते में हूँ, फटाफट सारी तैयारी लगा लो। तो मैंने जो है आटा लगा लिया है पूड़ी के लिए और अब मैं सलाद काट रही हूँ। जब वो दोनों बेटियाँ आएँगी तो फटाफट राखी का प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद जो है खाना पीना खिला देंगे। हर साल मैं उन्हें जो है खाना खिलाकर ही भेजती हूँ और ज़रूरी भी है। वैसे तो बेटियाँ कभी आती नहीं हैं और मैं भी वहाँ जा नहीं पाती हूँ। बाई चांस ही कभी जाना रहता है क्योंकि वर्क ही इतना है, बिज़ीनेस ही इतनी है। वो भी दोनों लोग जो है जॉब करती हैं। तो बस मैं इंतज़ार ही कर रही हूँ वो आ जाएँ। तो दोनों लड़कियाँ आ चुकी हैं, श्रुति और दिशा। तो सबसे पहले लक्ष्य के पापा को और लक्ष्य को राखी बांधी जा रही है। दोनों ही बड़े इंतज़ार कर रहे थे और लक्ष्य के पापा के ऑफिस में कोई एक लड़की रही होगी, उसने भी उनको राखी बांधी थी, बड़ा भैया मान के। तो ये बोलते हैं कि मेरी कलाई सूनी नहीं है, मेरी तो बन गई है राखी। पर लक्ष्य वेट कर रहे थे और अब तो लक्ष्य की जो है दोनों बहनों की भी राखी आ गई है। तो उनकी भी राखी बांध देंगे लक्ष्य को जन्माष्टमी पर। तो श्रुति अपना काम कर रही हैं। इसके बाद जो है दिशा राखी बांधेगी, मुझे भी राखी बांधी जाएगी। बहुत एक्साइटमेंट रहता है मुझे राखी बंधवाने का। बांध तो नहीं पाती हूँ पर बंध जाती है। हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि आप जाती क्यों नहीं हैं और कब जाएंगी, कैसा क्या। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस बार ज़रूर संडे और मंडे की छुट्टी हो गई। अगर अदर डेज़ होते और अदर टाइम रहता है तो एक ही दिन की छुट्टी रहती है जिस दिन राखी होती है। और फिर जो है मैं कब जाऊँ, कैसे निकलूँ। सबसे पहले तो छुट्टी की ही दिक्कत रहती है, हस्बैंड वाइफ दोनों की ही। और दूसरा एक ही दिन की छुट्टी रहती है तो कैसे आना-जाना हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जाऊँगी कहाँ? जालौन में भैया रहते नहीं हैं, सीतापुर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ झांसी जाना पड़ेगा। और इस बार तो मेरे दोनों भाई जो चाचा के लड़के हैं वो भी नहीं थे इस बार तो मैं कैसे जा पाऊँगी? एक ही दिन में मैनेज हो नहीं पाएगा। इसीलिए नहीं जा पाती हूँ। पूरे 10 साल हो गए मैंने राखी ही नहीं बांधी। यही एक मजबूरी रहती है और अभी जस्ट हम लोग वापस ही आए हैं 1 डेढ़ महीने के बाद। तो सारी चीज़ें देखनी भी पड़ती हैं, कुछ अपनी जेब को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ों के चक्कर में, मजबूरी के चक्कर में नहीं जाना हो पाता है। श्रुति ने तो राखी बांधी है अपने भैया को, अब मेरी बारी है, मुझे भी राखी बांधी जाएगी, दिशा भी राखी बांधेंगी। तो हमारा इस तरीके से ये राखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसके बाद फिर मेरी फ्रेंड भी इनको राखी बांधती हैं, लेकिन इस समय वो जो है अपने मायके गई हुई हैं। तो हमारी राखी का एक प्रोग्राम जो है अब जन्माष्टमी वाले दिन होगा, वो जन्माष्टमी पर भी राखी बांधने आएँगी। तो फिर उस दिन भी हमारा राखी का सेलिब्रेशन चलता रहेगा। मिठाई वगैरह खिलाई जा रही है और मैं पहले श्रुति को ही खिला देती हूँ कि तुम पहले खा लो, उसके बाद मैं मुँह मीठा करूँगी।
जैसा कि आप सभी व्यूअर्स को पता होगा कि जो है मैं सबसे पहले आई के घर में ही किराए से रहने आई थी। तो उन्हीं के घर से ये रिश्ता हमारा बन गया था, ननद भाभी का, भैया का। तो ये लड़कियां जो है हर साल राखी बांधने आती हैं, अपना प्रेम प्रदर्शित करने आती हैं और मैं भी इनसे जुड़ी हुई हूँ। सामने ही रहते हैं, राम-राम तो हो ही जाती है, लेकिन आना-जाना थोड़ा कम हो गया है क्योंकि मैं तो पूरा दिन स्कूल में ही रहती हूँ। हाँ, ओकेज़न जब भी जो कोई भी होता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ और अब गणेश जी बैठेंगे, माता विराजेंगी महालक्ष्मी माता, तो फिर मैं जाऊँगी मिलने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए। थी और राखी बाँध दी गई है। अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ाई चढ़ा दी है पूड़ी के लिए, तो पूड़ी गरम-गरम निकाल देते हैं। उसके बाद जो है सब लोग खाना-पीना खाएँगे। चारों लोगों को बिठा दिया हमने क्योंकि लक्ष्य के पापा को भी बहुत तेज़ भूख लगी है। वो ऑफ़िस गए थे, तो ऑफ़िस तो ले गए थे खाना, लेकिन इस समय 9:30 करीब हो रहे हैं, पौने 10 हो रहे हैं, तो भूखे भी हैं सब के सब। तो मैंने दोनों लड़कियों को, लक्ष्य के पापा को, चारों को बिठा दिया है। फ़िलहाल तो आप देख रहे होंगे भैया जो हैं अपनी बहनों को भोजन परोस के खिला रहे हैं और मैं गरम-गरम पूड़ी निकाल रही हूँ। उसके बाद फिर ये लोग भी खाने लगेंगे। साथ ही दोस्तों ऐसी कोई दुआ करिए, ऐसी कोई मन्नत मानिए, या फिर ईश्वर से ऐसा कुछ कहिए कि कभी ना कभी तो मैं भी अपने भाइयों को राखी बांध ही लूँ। कभी कुछ ऐसा ओकेजन हो, कभी कुछ ऐसा पड़े कि इजीली मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और मेरी भी राखी मेरे भाइयों के हाथ पर बन जाए। वैसे तो मैंने भेज ही दी है, लेकिन फिर भी अपने हाथ से राखी बांधने की कुछ अलग ही बात होती है। 10 साल का लंबा समय एक निकल गया, एक दशक ही निकल गया। शादी के पहले ही मैंने बांधी होगी तो बस बांधी होगी, उसके बाद से तो बंद ही हो गया है सारा कुछ। फर्स्ट टाइम मैं प्रेग्नेंट थी तो आना-जाना हुआ नहीं, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि फिर जाना हो ही नहीं पाया। हाँ, वैसे तो मैं जाती हूँ लेकिन राखी वाले दिन का रहता है थोड़ा-सा। देखो दोस्तों, इतने बर्तन हैं कि सिंक में भी नहीं समा रहे हैं, इतने सारे बर्तन हैं। लोग कहते त्योहार त्योहार ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सेलिब्रेट करेंगे, ये कपड़े पहनेंगे, पर हम लेडीज के लिए बर्तन करेंगे, बर्तन निकालेंगे। और जो देखो इतने सारे हैं कि सिंक में भी नहीं रखा रहे। एक तो गुस्सा भी आ रही, दूसरी हंसी भी आ रही। इतने बर्तन के अंदर सिंक में भी नहीं हो रहे हैं, वो सब बाहर निकले जा रहे हैं। अब 10:30 बज रहा है इस समय रात के, 11-12 बजेंगे काम करते करते, फिर सुबह उठो, फिर स्कूल जाओ, वही एक सारा काम निपटाओ। कभी कभी बहुत गुस्सा आती है और हंसी भी आ रही है। देखो इतने बर्तन है, अब मांझे बैठ के घंटों तक। आप तो खाया पिया और निकल लिए। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ दोस्तों कि बर्तन इतने हैं कि सिंक में भी नहीं समा रहे। मैंने सिंक से सारे धो के बाहर निकाले हैं। अब इन्हें मांजे जाएँगे, सिंक में फिर भरा जाएगा, फिर निकाल के उनको जो है धोया जाएगा। और मैं रात में तो इनको जमाऊँगी नहीं स्टैंड में, सुबह उठ के ही करूँगी जो भी करूँगी। तो बर्तन धो लेते हैं, इस तरीके से राखी सेलिब्रेशन हुआ। और अब दोस्तों मैं आपसे ये नहीं बोला करूँगी कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब तो आप अपने आप से ही करा करिए क्योंकि बहुत दिन हो गए बोलते-बोलते। अब मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है। आप मेरे फैमिली के सदस्य हैं, परिवार हैं, आप मेरे लिए जो भी अच्छा होगा वैसा ही करेंगे। तो अब मैं नहीं बोला करूँगी, आपको जैसा सही लगे आप वैसा करा करें। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरा ब्लॉग पूरा देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।